तो कृष्णा भगवान बहुत विशेष है हमारे लिए। क्यों विशेष है? क्योंकि कृष्ण भगवान अद्भुत, अनोखी, अकल्पनीय लीलाएं करते हैं। भगवान ने उन लीलाओं को वृंदावन में भी किया। अभी हम काम्य वन में आए हुए हैं, भगवान ने काम्य वन में भी बहुत सारी लीलाएं करी। तो भगवान ने बहुत सी लीलाएं करी। भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते थे, खाते भी थे, घूमते भी थे। तो अभी जिस स्थान पर हम आए हुए हैं, इस स्थान को कहा जाता है चरण पहाड़ी। वैसे तो भगवान वृंदावन में नंगे पैर घूमते थे, भगवान को चप्पलों की आवश्यकता नहीं होती थी। जगह जगह घूमते रहते थे भगवान, और जहां भी भगवान घूमते थे, भगवान के चरण उस स्थान पर पड़ जाते थे, एंड वो एक तरीके से परमानेंट मार्क के रूप में पड़ जाते थे। तो जब ब्रजवासी यशोदा माँ जब वो भगवान को ढूंढना शुरू करते थे, तो भगवान को ढूंढने के लिए भगवान के चरणों के थ्रू भगवान तक पहुंचते थे गुरु। तो ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं आप, एक पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। इतना सुंदर नजारा है। ये पूरा जो नजारा है, ये ब्रज है, ब्रज। जब हम ब्रज को देखते हैं तो एक तो आपको सब तरफ केवल ग्रीनरी दिखेगी, हरियाली। उस हरियाली के पीछे भी कौन है? कृष्णा। एक दृष्टिकोण है कि आप उस केवल हरियाली को देख रहे हैं, और दूसरा दृष्टिकोण है कि हरियाली भी कृष्ण की ही है। ये हरियाली भी कृष्ण की ही संपत्ति है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की संपत्ति है, बड़ा विशेष रूप से क्योंकि हम भगवान के घर आ चुके हैं। मैंने बताया था अभी सुबह, क्योंकि हम सब अब भगवान के घर आ चुके हैं, तो हर वस्तु इस स्थान पर भगवान की विशेष संपत्ति है। तो भगवान के साथ, अपने मित्रों के साथ भगवान का खेलना, भगवान का अपने मित्रों के साथ खाना, घूमना, जंगलों में विचरण करना। एक जंगल नहीं है, बहुत सारे जंगल है। भगवान घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे। भगवान अलग अलग लीलाएं करते थे। भगवान का इस संसार में आना मीन्स भगवान के द्वारा अपनी लीलाओं को करना। लीलाएं कोई साधारण लीला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बस भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से हमें लगा भगवान तो खेल रहे हैं केवल, ओके फाइन, जैसे बाकी लोग खेलते हैं। तो हम सब जब छोटे थे, आप सब अभी लाइक कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो खेलना हम सबको अच्छा लगता है, नेचुरली, है ना। खेलना किस किस को अच्छा लगता है? खेला ही होगा सब बचपन में, आप सबने खेले होंगे। तो जब हम छोटे होते हैं तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, हम शुरू में लेट से हमने शुरुआत करी, शुरू में हमारा इंटरेस्ट है टेबल टेनिस में। थोड़ा टाइम आता है, चेंज हो जाता है समय, फिर हमारा इंटरेस्ट बदल जाता है। फिर हम क्या खेलते हैं? मे बी बैडमिंटन, मे बी फुटबॉल, क्रिकेट। एज वी प्रोग्रेस इन लाइफ, हमारा द डायमेंशन ऑफ इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। इज दिस करेक्ट? बदलता रहता है। इन ए वे जो बदलना है, जिसको हम बोलते हैं चेंज, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जो भी हम करते हैं अल्टीमेटली उन सब चीजों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि इंजॉय कैसे करें। इंजॉयमेंट इज द सेंट्रल फोर्स। हाउ टू गेट इंजॉयमेंट? सो हम सब यहाँ पे स्पिरिचुअल पिकनिक के लिए आए हैं एक दिन के। हमको भी इंजॉयमेंट चाहिए। हम अपने आप को इंजॉयमेंट से मुक्त नहीं कर सकते। इन ए वे जीवात्मा का स्वभाव है इंजॉय करना। तो ये स्वभाव जो है जीवात्मा का, ये भगवान से आ रहा है, क्योंकि भगवान को भी इंजॉयमेंट करना अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ, गोपियों के साथ, नंद बाबा, यशोदा माँ के साथ। कृष्णा लाइक्स टू एंजॉय, एंड एज सुन एज वी कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ कृष्णा, हम भी इंजॉयमेंट अनुभव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंजॉयमेंट इज द सेंट्रल फोर्स ऑफ लाइफ। जब हम देखते हैं डिवोटीज को, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, सेम चीज कर रहे हैं,
चलो काम्यवन तो मैं शायद तीसरी बार आया हूँ अभी तक। जैसे हम वृंदावन की बात करते हैं, वृंदावन में कम से कम 100 बार जा चुका हूँ, बट स्टिल वी वांट टू गो एवरी डे टू वृंदावन। वृंदावन कोई साधारण प्लेस नहीं है। एक होता है भौतिक एंगल, अपनी मटेरियल विजन। जैसे अभी आप आए होंगे काम्यवन, तो आपने इन्हें वे अपनी आंखों से गंदगी भी देखी होगी बहुत, है ना, और आपका कहीं ना कहीं माइंड जा रहा होगा, अरे कितनी गंदगी है। जा रहा था, नहीं जा रहा था, मेरा तो जा रहा था कहीं ना कहीं अरे यार ये कहाँ लिया है, सो डर्टी। वो माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट जाएगा, अरे दिल्ली में तो काफी क्लीन है, इससे हो सकता है भाई ये एक्सटर्नली दिल्ली में क्लीन हो, बट इंटरनली तो सब गंदा है। यहां पे एक्सटर्नली आपको गंदा लग सकता है, बट इंटरनली यहां पे सब कुछ क्लीन है, क्योंकि ये भगवान का घर है। तो भगवान बहुत सारी लीलाएं करते थे, भगवान खेलते थे। जैसे हमें खेलना अच्छा लगता है, भगवान को भी खेलना अच्छा लगता है। भगवान जब अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कोई भगवान के कंधे पर चढ़ गया, या भगवान किसी के कंधे पर चढ़ गए, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक खेल होता है लुका लुकी, छुपने वाला, लुका छिपी जिसको हम बोलते थे। जब हम बचपन में थे खेलते थे, अभी भी मेरा बेटा खेलता है, 3-4 लोग बच्चे इकट्ठे हैं, सो दे लाइक टू प्ले दैट। सो कृष्ण ऑल्सो लाइक टू प्ले। कृष्ण को खेलना अच्छा लगता है। वो कृष्णा पहाड़ी पर आ गए, तो ऐसा नहीं कि ये पहाड़ी अभी बनी है, ये पहाड़ी तो कृष्ण के टाइम से है। तो कृष्ण को भी पहाड़ी पर आना अच्छा लगता था। कृष्ण पहाड़ी पर आते थे, और कृष्ण का एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है बांसुरी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाकर ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दैट्स लाइक ए पुलिंग एलिमेंट। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो ब्रजवासी सब भूल जाते थे, स्पेशली गोपियां। गोपियां मैरिड थी, मैरिड होते हुए भी गोपियां सारे काम अपने बंद कर देती थी। अगर वो लेट से गोपियां बच्चों को सुला रही हैं, रात का टाइम होता था, कृष्ण बांसुरी रात को बजाते थे। अब रात का टाइम है, कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू करी, क्योंकि कृष्ण को भी इन ए वे गोपियों को रात को ही बुलाने में अच्छा लगता था। Because Krishna wanted to spend time with the gopis, and it was his like personal time, no disturbance. तो लेट से अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं चरण पहाड़ी पर, यहाँ पे रात का समय हो गया, यू कैन एटलीस्ट मेंटली सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते, बट फिर भी वी कैन ट्राई टू इमेजिन समथिंग। समटाइम्स इमेजिनेशन इज गुड। सो वी आर थिंकिंग दैट ओके, इसी स्थान पर रात का समय हो चुका है। रात का समय है, केवल चंद्रमा है और तारे हैं, केवल चंद्रमा और तारों की रोशनी है। और गांवों में क्या होता है, गांवों में चंद्रमा एवं तारों की रोशनी जो होती है वो अपने आप में बहुत पर्याप्त होती है। दिल्ली में तो केवल पोल्यूशन है, तो इन ए वे यू कैन नॉट इवन सी द स्काई प्रॉपर्ली। बट वृंदावन, चरण पहाड़ी जैसा स्थान, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं तारों को। रात का समय है, भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया। यहीं कहीं बैठे हैं भगवान, क्योंकि बैठते थे भगवान यहाँ पे, आज नहीं तो आज से 5000 वर्ष पहले बैठते थे। और ब्रज में सब लोग बैठे हुए हैं अलग अलग जगह। भगवान की बांसुरी बजी, वो बांसुरी बजते ही जो ब्रजवासी थे, स्पेशली गोपियां भगवान की बांसुरी से इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती थी। भगवान के द्वारा बांसुरी बजाना मीन्स कृष्णा गोपियों को बुला रहे हैं। वो गोपियां आ गई कृष्ण के पास, एंड फिर कृष्ण गोपियों से ये भी कह रहे हैं कि तुम यहां क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, रात का टाइम है, रात को यहां पे आना शोभा नहीं देता, गो बैक टू योर होम्स।
तो कृष्णा इस तरीके से खेलते थे। इन ए वे इट्स लाइक कृष्णा जो है वो बदमाशी करते हैं। कृष्ण का एक नाम लंपट भी है, क्योंकि कृष्ण इस तरीके से कभी कभी इन ए वे भौतिक स्तर पे वो गलत व्यवहार कर रहे हैं, बट वो गलत व्यवहार भी गोपियों को अच्छा लगता था। वो कोई एक ऑर्डिनरी स्तर पे नहीं है वो व्यवहार, वो प्रेम के स्तर पे व्यवहार है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम में यदि कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा होता है तो वी स्टिल एंजॉय। इन ए वे देखा जाए तो प्रेम में अच्छा और गलत कुछ होता ही नहीं है। प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जस्ट लेट्स डू समथिंग, वेदर इट इज गुड और नॉट, नो प्रॉब्लम। कृष्णा, गोपियां चाहते हैं कृष्ण कुछ करें जिससे कि गोपियों को भी अच्छा लगे, कृष्ण को भी उससे आनंद मिले। सेंटर ऑफ लाइफ ऑफ गोपीज इज कि गोपीज कृष्ण को आनंद देना चाहते। अब उस आनंद में यदि कृष्णा गोपियों को दुत्कार भी रहे हैं तो तैयार है गोपियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उससे कृष्ण की प्रसन्नता हो रही है, कृष्ण को आनंद मिल रहा है, तो गोपीज आर रेडी। सो दिस इज कृष्णा। तो इस प्रकार से कृष्ण यहां पर आए। आप देख सकते हैं कृष्ण के चरण चिन्ह यहां पर हैं। पता है क्या है, आई मीन टू से इट्स लाइक 5000 वर्ष पुरानी बात है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली इन ए वे फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू बिलीव दैट कि भगवान ऐसे यहां पर आए होंगे, है ना। मतलब हर किसी के लिए इस चीज को डायरेक्टली स्वीकार करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो फिर कैसे स्वीकार किया जाए, क्या किया जाए उसके लिए? क्योंकि यहाँ पे हर तरह की ऑडियंस है, न्यू ऑडियंस भी है, पुरानी ऑडियंस भी है। पुरानी ऑडियंस मान लेगी ओके फाइन, यहाँ पे कृष्ण आए थे, कृष्ण ने अपने पैरों को यहाँ पे रखा था, तब से ये चिन्ह है। ये तो पुराने वाले चलो हैंडल हो गए, नए वाले कैसे करेंगे? एनी गेस, हाउ डू वी अंडरस्टैंड? ज्यादातर नए हैं हम सब, हम कैसे समझें? यस सुशील प्रभु, हाउ डू वी नो? हाँ जी प्रभु जी। वो सोचेंगे पत्थर में पैर का निशान कहाँ से हो गया। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गई। दिस इज द प्रॉब्लम कि अरे पत्थर में पैर रखा, पत्थर पिघल गया। ये कौन सा ड्रामा है? ये तो अंधविश्वास है। हाउ डू वी रिलेट? हाँ रिया, एनी गेस? आपसे कल को कोई पूछे क्या कहाँ घूमने आ गए, मतलब ना तो तुमने देखा कब कृष्ण आए, कब कृष्ण ने पैर रखे। वी डोंट नो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट कैन बी अंडरस्टूड। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इसको समझा जा सकता है, संभव नहीं, असंभव नहीं है समझना। सो 3-4 टिप्स हैं, मैं आपको 3-4 टिप्स बता रहा हूं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यस ऐसा हो सकता है, ये असंभव नहीं है, ये संभव है। क्योंकि कृष्ण के साम्राज्य में असंभव भी संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? वो आपने वो सुने नारद जी वाली स्टोरी में तो चलो मैं नहीं जाऊंगा, बट यू कैन थिंक ऑफ इट। सो पहली शुरुआत होती है, सबसे पहले इस चीज को समझना कि ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है, हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में हम कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज को जीवन में करने के लिए उसकी शुरुआत कहां से होती है? फेथ से। फर्स्ट स्टेप इज फेथ, श्रद्धा जिसको हम बोलते हैं। कहीं ना कहीं हार्ट में थोड़ी सी श्रद्धा होती है तो वहां से हमारी एक जर्नी बिगिन होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, इवन इन मटेरियल वर्ल्ड। अगर आप लेट से कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, तो क्या होता है उसमें?
आपको एक रीजनेबल फेथ है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाऊंगा, उस एडमिशन को करवाने के बाद मैं पास हो जाऊंगा, मुझे MBA की डिग्री मिल जाएगी और फिर मैं कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर पाऊंगा। दिस इज द फेथ। इज इट नॉट फेथ? यस और नो? शुरुआत तो फेथ से हुई है ना, अभी डिग्री आपके हाथ में नहीं आई। आपके फेथ ने कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। So same rule applies to the spiritual life. कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में, सबके हार्ट में थोड़ा 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 फेथ है। अब वो फेथ क्या है? या तो वो फेथ निष्क्रिय हुआ है अभी, या वो फेथ पूर्ण रूप से एक्टिवेटेड है। मतलब आप कह रहे हो कि भगवान ने चरण यहां रखे, मैं तो कह रहा हूं भगवान ने सब जगह चरण रखे हैं यहां पे, और इसमें भी कोई डाउट का विषय नहीं है। केवल यहां पे थोड़ा चरण रखे हैं भगवान ने तो सारे ब्रज में जगह जगह चरण रखे हैं। अब हम नहीं देख पा रहे, हमारी प्रॉब्लम है ना, हम इसके लिए भगवान को थोड़ा ना दोष दे सकते हैं। We do not have the eyes to see that lotus feet of Lord Krishna, but it does not mean that the lotus feet does not exist. Lotus feet does exist, and we all have the capability to see that. इसीलिए आता है प्रेमांजन चक्षुर भक्तिर विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो पहला हो गया फेथ। दूसरा होता है हमारे जो प्रीडिसेसर आचार्य हुए, आचार्यगण, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रकांड भक्ति से, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं लेट्स से 400 इयर्स बिफोर, 300 इयर्स बिफोर चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामीज आए। उन सब ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। उन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण का वर्चस्व इस संसार में फैलाने के लिए पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। अब जो कोई इतनी लाइफ डेडिकेट करेगा तो कृष्ण उसको कुछ तो देंगे नहीं देंगे? ऐसे ही तो अपनी वो लाइफ डेडिकेट नहीं करेगा ना। जैसे हम हैं, मतलब इट्स बीइंग 25 इयर्स, 25 साल में आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई हरे कृष्णा में, आधी से ज्यादा लाइफ निकल गई। तो कृष्णा कुछ तो एक्सपीरियंस देते होंगे ना। तो इन्हें में जो हमारे 6 गोस्वामी हुए उनको अनुभव क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सेवा दी थी, तो उस सेवा के थ्रू उन्होंने कृष्ण के जो लीला स्थली, कृष्ण के जो अलग अलग प्लेसेस हैं जहां पे कृष्ण ने उन लीलाओं को किया, कृष्ण ने ही उनके हृदय में उन प्लेसेस को रिवील कर दिया। तो एक तो क्या हमारा व्यक्तिगत फेथ, और दूसरा क्या हुआ? faith that was being established by the acharyas in the previous ages, that plays a critical role. उन्होंने उस फेथ की स्थापना की है। ये भगवान के चरण चिन्ह उस फेथ की प्रतिमूर्ति हैं। और ऐसा नहीं है कि आज यहां पे चरण पहाड़ी बन गई, थोड़े दिन बाद किसी और का उन्हें में चरण पहाड़ी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फिर थोड़े दिन में कहीं और बन, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज यहां पे चरण पहाड़ी है तो इसका कुछ अपना एक सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं कि चीजें बदलती रहती हैं, वो एस्टैब्लिश्ड है, वो प्रमाणिक है, वो ऑथेंटिक है। साइंस में फिर भी चीजें बदलती रहती हैं, साइंस में थ्योरीज बदलती रहती हैं। भगवान के जो प्लेसेस एस्टैब्लिश्ड हैं वो एस्टैब्लिश्ड हैं, आज के एस्टैब्लिश नहीं है। सो दिस इज अनदर वे। एंड थर्ड क्या है फाइनल? मैंने पहले बात करी फेथ की, सेकंड मैंने बात करी आचार्यों की, थर्ड क्या है? एनी गेस? व्हाट इज थर्ड? साधु संग बोल सकते हैं, ओके।
थर्ड है अपना खुद का अनुभव, रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। शुरुआत हुई फेथ से, फेथ के बाद फाइनली आपको अनुभव हो रहा है। हमें अल्टीमेटली अनुभव पे पहुंचना है। अब जब आपको अनुभव हो जाता है तो फिर क्या होता है, पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता। दुनिया का काम है कहना, मेरा काम है अनुभव करना। तो कहना बड़ा है या अनुभव बड़ा है? एक्सपीरियंस इज फार सुपीरियर देन व्हाट वी स्पीक। सो कृष्णा गिव्स अस एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड वी स्टार्ट इनकलकेटिंग दैट फेथ। यदि हम उस श्रद्धा के बीज को फर्दर नर्चर करने का प्रयास करते हैं तो फिर कृष्णा हमारे को बेसिकली एक्सपीरियंस दे देते हैं, एंड दैट एक्सपीरियंस इज एनफ। देन हमें किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान सत्य हैं, भगवान साक्षात हैं, भगवान परम हैं और भगवान आनंद देने वाले हैं। अगर आपको आनंद की अनुभूति शुरू हो गई तो आनंद के बाद कोई प्रमाण चाहिए? कोई प्रमाण चाहिए? आनंद का अनुभव हो रहा है ना आपको। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट योर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली द लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड एक्सपीरियंस। सो हमारा ये प्रयास है कि इन यात्राओं के थ्रू धीरे धीरे आप उस एक्सपीरियंस को कल्टीवेट कीजिए और फिर उस एक्सपीरियंस को अपने जीवन से जोड़ दीजिए। उस एक्सपीरियंस को अपने साथ मेमोरीज के रूप में अपने साथ लेकर जाइए। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। देन वी आर, इट्स नॉट दैट, फिर ऐसा नहीं होगा कि केवल जब हम यहां पे बैठे हैं तभी हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। देन जब हम दिल्ली में भी बैठे होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा रिजल्ट? हम एक्चुअली वहां पे भी कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, कृष्ण के बारे में सोच पाएंगे। कृष्ण इज सो सॉफ्ट लाइक ए बटर एंड कृष्ण वांट्स दैट वी शुड आल्सो बिकम लाइक ए बटर सो दैट कृष्ण कैन स्टील आवर हार्ट। इसलिए बोलते हैं चित्त चोर। कृष्ण केवल माखन नहीं चुराते, कृष्ण तो हार्ट चुरा देते हैं। कृष्ण रेडी है आपका हार्ट चुराने के लिए। यस, प्रोवाइडेड हम अपने हार्ट को सॉफ्ट बना ले मक्खन की तरह। जिसका हार्ट सॉफ्ट बन जाएगा उसका हार्ट कृष्ण चुरा। देन द क्वेश्चन कम्स, डू वी रियली वांट कृष्ण टू स्टील आवर हार्ट? दैट्स द क्वेश्चन, एंड फॉर दैट वी हैव टू पे ए प्राइस। सुबह मैंने बताया था ना प्राइस। व्हाट इज द प्राइस? व्हाट इज द प्राइस? Do you know what is the price? क्या प्राइस है? Yes, what is the price? हाँ, प्रैक्टिकली फाइनली प्राइस क्या पे करना होगा? ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र। अल्टीमेटली हरे कृष्णा महामंत्र क्या कर रहा है? ठीक है, शरणागति तो आगे का स्टेप होगा। उससे पहले क्या होगा? लौल्यम, भूख, लालसा, ग्रीडीनेस, पागलपन, तड़प, भूत सवार होना। वो जब तक भूत सवार नहीं होगा तब तक भगवान के लिए पागल नहीं हो पाएंगे। तो शुरुआत होगी उस भूख से। तो ये भूख को, आपके हार्ट में भूख को जगाने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, 5 मिनट कीर्तन कर लेंगे आप? यू वांट टू हैव कीर्तन हियर? सो वी आर सिटिंग इन द, मतलब भगवान के चरण मीन्स बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ध्यानी लोग सब भगवान के चरण की वंदना कर रहे हैं। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, चरणों की वंदना हो रही है। मतलब भगवान के चरणों से प्रार्थना हो रही है, भगवान के चरणों का गुणगान हो रहा है।
एक भक्त चाहता है कि भगवान के चरणों की रज किसी तरीके से बन जाए बस। इनफैक्ट उद्धव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों से, भागवतम में पढ़ लीजिए आप 10वें स्कंद में। उद्धव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को तो बस एक भगवान के धाम में चरणों की रज, यानी कि गोपियों के चरणों की रज बनने का अवसर मिले।